हे स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे हैं और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं पनीत आपका स्वागत करती हूं अपने इस सीरीज़ में, जहां पे मैं आपके इंग्लिश के रूल्स जो कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, समझ में नहीं आते, रट्टा मारते फिर भी नहीं होते, वो इसको एक्सप्लेन कर दूंगी कॉन्सेप्ट वाइज एंड साथ में प्रैक्टिस भी कर लेंगे कुछ क्वेश्चन, तो इंग्लिश आपकी हो जाएगी आसान, वो भी बहुत कम टाइम पे, बहुत मिनटों में आपके रूल्स आपको समझ में आ जाएंगे। तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आते हैं आज के रूल पे। तो आज का जो रूल है गाइस, ये क्वेश्चन, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे जो भी वर्ड्स आपको दिखे, ईच, एवरी, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, पहले तो ईच, एवरी, ठीक है, ईच एवरी, और ईच एवरी से बना है एवरी, एवरीवन, सम से बना है समवन या समबडी, नोबडी, नन, वन, एनी, मैनी के साथ आपका आर्टिकल अगर लगा हुआ है, आपने जनरली मैनी जो होता है वो प्लूरल शब्द होता है। मैनी स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, है ना, मैनी स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, राइट। मगर मैनी के जस्ट बाद आपने आर्टिकल लगा दिया ए या एन, तो आप इसको सिंगुलर मान के स्टूडेंट लिखेंगे, सिंगुलर नाउन लिखेंगे और सिंगुलर वर्ब लिखेंगे। ओके, तो मैनी अ स्टूडेंट इज प्लेइंग, ठीक है। तो अगर आपको सेंटेंस में कहीं भी ईच, एवरी, एवरीवन, सम, समबडी, नो, नोबडी, एवरी से आपका नन, वन, एनी, और इसका अगर मैं एवरी से एक और बना दूँ, एवरीथिंग, एवरीथिंग, सम से समथिंग, ओके, एनी से भी मैं अगर बना दूँ, एनी से एनीबडी, एनीवन, राइट। अगर आपको ये सारे प्रोनाउन दिखते हैं अपने किसी सब्जेक्ट में, है ना, तो आप इसको सिंगुलर कंसिडर करते हैं, आप इसको सिंगुलर कंसिडर करते हैं। वी यूज सिंगुलर वर्ब, हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन या नाउन लेते हैं और सिंगुलर नाउन। कैसे मैं बता रही हूँ, देखो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे देखो ये क्या है, मैं आपको इसका मतलब समझा दी। तो क्या लिखा है, जैसे ईच मैंने लिखा, अब ईच ना आपका प्रोनाउन भी होता है और ये आपका एडजेक्टिव भी होता है, ये दोनों फंक्शन कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि सेंटेंस में कैसा लिखा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ईच हैज़ टू पे द फाइन, ठीक है। तो यहाँ पे ये ईच हैज़ टू पे द फाइन मीन्स प्रत्येक व्यक्ति को फाइन पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो ईच है ना, ये सब्जेक्ट की प्लेस में है, तो ये यहाँ पे प्रोनाउन है ना, ये यहाँ पे प्रोनाउन है। और अगर मैं इसको किसी नाउन के साथ लिख दूँ, तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा। ईच पर्सन, या मैंने लिखा ईच पर्सन हैज़ टू पे द फाइन, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो ईच है ना, ये किसी नाउन के सामने आ गया, तो अब ये एडजेक्टिव है, राइट। वैसे ही आपका है ना, एनी, एनी वन, एनी भी लिख सकती हूँ मैं, एनी वन या एनीथिंग, ठीक है, समवन या समबडी, ये सारे जो वर्ड्स हैं गाइस, जो अपने कंपाउंड्स बना लेते हैं, ये होते सिंगुलर हैं। तो इसका पॉइंट ये है कि अगर यहाँ पे ईच लिखा है ना, तो ईच अपने साथ सिंगुलर नाउन लेगा। कई बार ऐसा होता है एग्जाम में, स्टूडेंट कंफ्यूज है, ईच स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास आर हार्ड वर्किंग, ऐसा लिखा होता है एग्जाम में, क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट्स को लगता है ये तो ठीक है। मैंने अभी क्या समझाया, जहाँ ईच आया या जो भी मैंने अभी आपको बताई, ईच, एवरी, है ना, ये अपने साथ सिंगुलर नाउन लेंगे पहली बात। तो ईच स्टूडेंट्स नहीं होगा, ईच स्टूडेंट होगा, है ना, ईच स्टूडेंट होगा। और उसके साथ आप जो वर्ब लेंगे, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि प्रेपोजिशन के पहले वाला सब्जेक्ट होता है और प्रेपोजिशन के बाद वाला होता है ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये आपका सब्जेक्ट है, ईच स्टूडेंट सिंगुलर, और इसके साथ वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर, इज। ईच स्टूडेंट ऑफ माई क्लास इज वर्किंग हार्ड, आर आप लगाएंगे तो गलत आ जाएगा, स्टूडेंट्स आप लगाएंगे तो गलत आ जाएगा।
तो ये बात आपको, ये रूल समझ में अब आया होगा. वी यूज सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन एंड सिंगुलर नाउन विथ देम. तो आपको अगर ये वर्ड्स अपने सेंटेंस में देखने को मिल रहे हैं, ईच, एवरी, है ना, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, वन, एनी, मैनी, मैं और यहाँ पे और भी मैं ऐड करना चाहूँगी. ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको और ऐड करूँ तो आप आइदर, नाइदर, नन का भी यूज कर सकते हैं. ये भी आइदर स्टूडेंट ऑफ माई, आइदर कंटेस्टेंट इज स्ट्रॉन्ग, नाइदर कंटेस्टेंट इज स्ट्रॉन्ग, नन कंटेस्टेंट इज स्ट्रॉन्ग. तो आप आइदर, नाइदर, नन के साथ भी, है ना, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे. तो आप इसको अपनी लिस्ट में लिख लीजिएगा. ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, यहाँ पे लिखा हुआ है. वन, एनी, मैनी, ठीक है, मोर देन, आइदर, नाइदर, ये सब आपके सिंगुलर शब्द हैं. सिंगुलर का मतलब चाहे एडजेक्टिव बनेंगे चाहे प्रोनाउन बनेंगे, होंगे ये सिंगुलर ही. ईच स्टूडेंट फ्रॉम टेक्स्ट बुक हैज़ क्लियर्ड द, है ना, ईच स्टूडेंट फ्रॉम टेक्स्ट बुक हैज़, तो ईच स्टूडेंट हैज़ क्लियर्ड द एग्जाम. ईच बॉय, देखो ईच बॉय एंड ईच गर्ल. अब आपको लगेगा मैम एक ईच बॉय, ईच गर्ल, मगर यहाँ पे ये वर्ब प्लूरल नहीं लेंगे क्योंकि एक प्रत्येक की बात हो रही है कि वर्ब सिंगुलर ही लेंगे. ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज़ टू फिनिश हिज वर्क. हिज, आप इसके लिए प्रोनाउन हिज लेंगे, बाय वीकेंड. ठीक है, तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल. मोर देन वन मैन, मोर देन वन, अगर सेंटेंस में मोर देन वन लिखा है तो भी आप वहाँ पे सिंगुलर वर्ब लेंगे. मोर देन वन मैन was present there. Okay, each man and each woman was garlanded by the host. garland का मतलब होता है हम किसी को फूलों की माला पहना रहे हैं. Am I clear? तो आप इनके साथ अगर नाउन लगा रहे हैं तो सिंगुलर लगाएं, प्रोनाउन लगा रहे हैं तो सिंगुलर लगाएं, आप इनके लिए वर्ब लगा रहे हैं तो भी आप सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे. ओके. Every tomato slice, wilted pickle and borrowed brown lettuce leaf dash an extra calorie. क्या आंसर होना चाहिए गाइस? Every tomato slice, wilted pickle and brown lettuce leaf. तो हमारा देखो, अब आपको लगेगा मैम यहाँ पे टमेटो स्लाइस है, पिकल है, ब्राउन लेट्यूस लीफ है, तो मैं क्या प्लूरल वर्ब लगा दूँ? वहाँ पे सब्जेक्ट आपका एवरी यहाँ पे मेन सब्जेक्ट आपका एवरी है, एवरी टमेटो स्लाइस. तो आपका उसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या आना चाहिए? ठीक है, हैज़ एन एक्स्ट्रा कैलोरी. ठीक है. एवरीवन दीज डेज नो दैट, इसमें एरर किस तरह से आते हैं इसको समझिएगा, है ना. इसमें एरर किस तरह से आते हैं इसको एक बार देखिएगा. एवरीवन दीज डेज नो दैट पीपल कांट रियली गेट एड्स बाय शेकिंग हैंड्स. राइट, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया. तो यहाँ पे आपका एवरीवन सब्जेक्ट है, राइट, एवरीवन इज योर सब्जेक्ट, तो ये सिंगुलर है. तो वर्ब क्या आएगा? एवरीवन दीज डेज नो. नो प्लूरल वर्ब है और हमें सिंगुलर वर्ब लगाना है, नोस. एवरीवन दीज डेज knows that people can't really get aid by shaking hands. तो everyone के अकॉर्डिंग आपने वर्ब जो लगाया है वो सिंगुलर वर्ब होगा. ये आपको पता होगा कि वर्ब में एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर होता है, नाउन में एस लगाते हैं तो प्लूरल हो जाता है. जैसे बॉय के साथ मैंने एस लगाया तो बॉयज प्लूरल हो गया, मैंने सिंग के साथ एस लगा दिया सिंग्स, तो ये सिंगुलर वर्ब है. ओके, और बिना एस वाला आपका प्लूरल वर्ब हो जाएगा. ओके. एवरीबडी एट द कैफे प्रिपेयर्स द फूड फॉर देमसेल्व्स. ये भी क्वेश्चन अच्छा है, बताएंगे. एवरीबडी एट द कैफे प्रिपेयर्स द फूड फॉर देमसेल्व्स. मेन क्या है आपका सब्जेक्ट? एवरीबडी, विच इज अ सिंगुलर वर्ड. अब आप इससे रिलेटेड जो भी आपने वर्ड लगाया है वो सिंगुलर होना चाहिए, राइट. तो एवरीबडी एट द फूड, यहाँ पे वर्ब प्रिपेयर्स लगाया है, दैट इज ओके, बट देमसेल्व्स तो प्लूरल है ना. इसके लिए अच्छा एक और ध्यान रखना, एवरी से रिलेटेड आपने एवरीवन क्या एवरीबडी, ओके, समवन, somebody, anyone या anybody.
आपको इनके लिए अगर कोई एक प्रोनाउन लगाना है ना तो वो हिज लगाया जाता है, अगर जेंडर मेंशन नहीं है तो वहाँ पे आप उसके लिए प्रोनाउन हिज लेते हैं, ठीक है। तो एवरीवन एट द कैफे प्रिपेयर्स द मिड फॉर हिमसेल्फ आएगा, यहाँ पे इसका रिफ्लेक्सिव आएगा हिमसेल्फ, एफ सिंगुलर के लिए सेल्फ लगाते हैं SELF और प्लूरल के SELVS लगाया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको इनके लिए प्रोनाउन लगाना है तो सिंगुलर वाले ही लगाना पड़ेगा और वो ही से रिलेटेड, ही हिज हिम इससे रिलेटेड हो लगेगा, मतलब ही से रिलेटेड अगर जेंडर मेंशन है, और बाई चांस मेंशन है अगर लड़का है लड़की है तो फिर शी से अकॉर्डिंग लगा दो, बट आपके प्रोनाउन सिंगुलर ही होंगे, राइट। तो गाइज आई होप आपको ये रूल बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप कभी इस रूल में गलती नहीं करेंगे। सेशन पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कोड यूज़ कीजिएगा PARI। जब भी आप टेक्स्ट बुक का कोई भी कोर्स बाय करते हैं, कोई भी टेक्स्ट बुक या मॉक या पास प्रो ज्वाइन करते हैं, आपको पता है कि टेक्स्ट बुक में सबसे अच्छे मॉक्स मिलते हैं। आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, SSC CGL CHSL MTS स्टेनो GD जो भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें तो आपको मॉक टेस्ट की जरूरत होगी, तो उसके लिए आप कोड PARI लगाइएगा। प्लस आप कोई भी बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, आप जानते हैं कि आपको अगर आप अभी CGL CHSL की एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें या फिर आप अपकमिंग GD एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, स्टेनो जो भी एग्जाम्स की, तो आपको बैचेस के लिए कोड PARI लगाना है, उससे आपको बड़ा अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा और ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि आपको सबसे अफोर्डेबल प्राइसेस में बैचेस, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ आपको पूरा कंटेंट मतलब पूरा स्टडी मटेरियल, फिर साथ में आपको हर टॉपिक पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फिर आपको मॉक टेस्ट, सब कुछ मिल जाता है। तो आपको एक वन स्टॉप सोल्यूशन है, एक जगह आप एनरोल के आप हमारे अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं और आप धीरे धीरे देखेंगे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होगी। आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके पास सब कुछ एक जगह में मिल जाएगा और अच्छे से पढ़ाई कर लोगे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।